और इसके तरफ तो देखना भी नहीं, नहीं तो टैक्स भरते भरते ही वॉट लग जाएगी। ये क्रिप्टो का पेज ऐसे ही आ गया। मैं देख रहा था तो मैंने सोचा ये इंट्रो के लिए अच्छा रहेगा। खैर, अब आते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टिंग क्या है। तो कुछ नहीं, आपके कुछ पैसे होते हैं, वो आप या सेव करते हो या कहीं लगाते हो। दोनों ही केस में एक ही एंड गोल होता है कि आपके पास बाद के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचें या पैसे और जनरेट होके, एक्स्ट्रा होके आपको मिले। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी है, वो भी एक तरह से आप सेविंग्स मान सकते हो, क्योंकि उसमें फ्यूचर में कभी ना कभी आप हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस लो या कार बाइक इंश्योरेंस, तो वो आपके पैसे बचाएगा। लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या क्या मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कब से शुरू कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्या फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं, सब कुछ होपफुली इसमें एक राउंड ऑफ तरह से कवर हो जाएगा। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं है, कुछ स्पेशलाइज्ड के लिए इसको बाद में इसको और ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये ऐसा इंट्रो टाइप आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये वीडियो 18 प्लस के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। वो 18 प्लस वाला 18 प्लस नहीं, क्योंकि आधार और पैन जो है वो इस सारे ही स्कीम्स में ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, तो आपको वो लगेगा ही। उसके अलावा भी हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगें, लेकिन आधार और पैन तो बेसिक चाहिए ही। अब पैन वाला सिस्टम तो 18 से कम वालों में पैन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 18 से कम वाला ये होगा, तो वो ये सारे स्कीम्स में कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी दिक्कत है। खैर, 18 से कम वालों के लिए ये वीडियो में दो ऑप्शन मैं दे देता हूँ स्टार्टिंग में ही, फिर ख़त्म करते हैं। पहला ये कि आप ये इस वीडियो को इस तरह से देख लो कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब आप 18 के हो जाओ, तब आपको जो जो ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक बेस तैयार हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। दूसरा ये कि आजकल माइनर के लिए भी, जैसे माइनर अकाउंट बोल के कुछ कुछ बैंक्स में आपका अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर विग्नेचर चाहिए ही होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका सेविंग्स का ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग जब करो तो अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह के कुछ कूपन्स ढूंढ लो, है ना, या किसी अर्न करो कैश करो टाइप के वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर लो, तो थोड़े बहुत आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। या ये सब कूपन वाली वेबसाइट भी होती है, जैसे मैं दो चार के आपको नाम बता देता हूँ, जैसे ग्रैबऑन है, कूपन दुनिया है, जूटॉन्स है, ठीक है। ये सब आप यूज़ कर सकते हो। या क्रोम में भी एक्सटेंशन वगैरह लग जाता है, बाई हट के वगैरह, और एक कूपन का भी एक अभी दिमाग से उतर रहा है, लेकिन मतलब आपको मिल जाते हैं वो सब एक्सटेंशन। तो ये सब आप अभी से ही यूज़ करना शुरू करोगे तो आपकी थोड़ी आदत बन जाएगी सेविंग वगैरह की। अब 18 प्लस पे आ जाते हैं, ठीक है। 18 तक कम वालों के लिए इतना ही था, 18 से शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग या सेविंग्स जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म हो सकती है या लॉन्ग टर्म हो सकती है। वो गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड क्या, तो आपको किस काम के लिए चाहिए पैसे, जो आप पैसे बचा रहे हो, उन पैसों का क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग करके कर रहे हो या बस इसलिए कर रहे हो कि चलो पैसे तेज़ी से बढ़ जाएं, है ना। क्योंकि अगर पैसे बस कैश में आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे तो वो तो ऐसा जादू से बढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप उसको कहीं सेव करो या कहीं इन्वेस्ट करो, तो वो या बढ़ेंगे या आपको रिटर्न्स देंगे कुछ। इस वीडियो में ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसा इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल की तरफ, कि आप क्या तुरंत ही शुरू कर सकते हो। जिस दिन आपके 18th बर्थडे है उसी दिन क्या क्या शुरू कर सकते हो, उससे लेके वहाँ तक क्या क्या नॉलेज में इंक्रीज करके धीरे धीरे एंड तक जा सकते हो। शॉर्ट में बोलूँ तो इसमें बैंक अकाउंट से लेके, एफडी से लेके, गोल्ड से लेके, म्यूचुअल फंड से लेके, स्टॉक से लेके, और लेंडिंग ऑप्शंस भी जो हैं उसके बारे में भी बातें होंगी। सबसे पहले आते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, तो सेविंग्स अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जिसमें आप अपना कैश डिपॉजिट करते हो या चेक से पैसे डिपॉजिट करते हो, और फिर वो बैंक जो है आपको साल में, या आजकल जो नए नए बैंक आ गए हैं वो तो ऐसा मंथली इंटरेस्ट पे आउट भी, मतलब बेसिकली आपको वो कुछ आपके जमा किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट देते हैं, जो कि बहुत कुछ खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होता ही है। अब सेविंग्स अकाउंट आपको मिलते हैं तीन तरह के जो प्रचलित हैं इंडिया में।
एक तो हो गया आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, जो आप किसी बड़े बैंक में, नामी बैंक में मतलब जाके फिजिकली खुलवाते हो, ऐसा फॉर्म वॉर्म भर के, फोटो चिपका के, आधार पैन की कॉपी वगैरह स्टेपल करके। दूसरा हो गया नॉर्मल बैंक्स में भी ऑप्शंस हैं, या जो न्यू कंपनी किसी में पार्टनर की उसमें भी ऑप्शन है, उसको बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। ठीक है, ये आपका मोस्टली ऑनलाइन ही खुल जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती। वीडियो केवाईसी वगैरह होता है तो ये ऐसा फुल ऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। वीडियो केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं होती है तो इसका यूजुअली 1 साल तक का वैलिडिटी मिल जाता है। तीसरा जो है वो है पेमेंट्स बैंक। अब पेमेंट्स बैंक को अलग से बोलने की कुछ खास जरूरत नहीं थी, उसको भी जीरो बैलेंस टाइप में इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो अलग है इन सबसे, मतलब आरबीआई क्योंकि उसको अलग कैटेगराइज करता है तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आरबीआई देख रहे हो आजकल, पहले क्रेडिट लाइन कार्ड को भी सब क्रेडिट कार्ड की तरह करते थे, लेकिन आरबीआई ने वॉट लगा दी, तो इसीलिए उसको अलग कैटेगराइज करता है, तो उसको अलग मैंने बोल दिया है। वैसे उसमें कुछ स्पेशल अलग नहीं होता है। नॉर्मल बैंक में क्या एक बेसिक्स क्या है, मतलब नॉर्मल बैंक में आपको एक MAB मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और इनिशियल डिपॉजिट भी करनी होती है मोस्ट केसेस में। अब ये नहीं बोला कि उसमें ये था उसमें वो था, मैंने जनरल बात कर रहा हूँ मोस्ट केसेस में। अब मंथली एवरेज बैलेंस क्या है, तो मंथली एवरेज बैलेंस है कि इतने पैसे आपके एक मंथ में एवरेज के तौर पे होने ही चाहिए बैंक में, आपके अकाउंट में। अब वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो बेसिकली पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होती है। पर डे आपका जितना बैलेंस है उसको ऐड करके लास्ट में 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला इस पे खोल के आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन आप होप आप समझिए, जो एवरेज निकालते थे ना मैथ्स में वो बचपन में भी, वैसे ही डेली का आपका बैलेंस कैलकुलेट करके ऐड करके और उसको 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरी एक, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे तो आपको फ़ी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, फाइन मान लो, और जीएसटी भी लगता है फाइन पे। 100 प्लस जीएसटी मानोगे तो 118 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज की 18% ही जीएसटी लगती है। दूसरा जो आपको इसमें उतना बेनिफिट नहीं है वो है कि इसमें आपको डेबिट कार्ड की फ़ीस देनी पड़ेगी। अब देखो, डेबिट कार्ड की फ़ीस आपको हो सकता है जीरो बैलेंस अकाउंट में भी देनी पड़ी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इस बैंक में जो आप नॉर्मल फिजिकल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, उसमें ऑप्शन यूजुअली नहीं होता है कि आप उससे ऑप्ट आउट कर पाओ। मतलब वो आपको कार्ड देंगे ही और उसके बदले में वो आपसे फीस चार्ज करेंगे, और आपको चेकबुक, पासबुक, ये सब की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि यूजुअली वो वेलकम किट जो देते हैं उसमें ही सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो वो आपको मिल जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि 18 साल के बच्चे कहाँ ही चेक काट के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फीचर है वो फीचर है। अब आते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो होता है उसमें मैंने जो आपको बताया मंथली एवरेज बैलेंस, उसकी कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उसका नाम होता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। इसमें दोनों तरह के आपको मिल जाएंगे, या तो आपको इनिशियल डिपॉजिट करनी पड़ सकती है बैंक अकाउंट खुलवाने के वक्त, या इनिशियल डिपॉजिट नहीं भी करनी पड़ सकती है। इनिशियल डिपॉजिट अगर करनी है तो वो यूजुअली इंडसइंड वगैरह कुछ ऑप्शन देते हैं, और इनिशियल डिपॉजिट अगर नहीं करनी है तो मतलब ये ऐसा टोटली फ्री वाला सिस्टम हो गया। मतलब आपको बस आधार पैन लेना है, फ़ोन अपना ऑन करना है, एक ऐप डाउनलोड करनी है और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। बस आधार पैन के डिटेल डालो, वीडियो केवाईसी करो, 10 मिनट में आपका अकाउंट आपके पास होता है। ना आपको कुछ पैसे डालने हैं, ना पैसे मांगने हैं किसी से, आपका बैंक अकाउंट आपके पास रेडी रह जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो डेबिट कार्ड की भी फीस है वो बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है, आपके ऊपर है। वर्चुअल कार्ड जो इसमें जनरेट हो जाता है, जो आपको ऐप में ही शो होगा, वो फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए कि नहीं भाई मैं तो स्वाइप करूंगा, मतलब ऐसा स्कैन के भी ज़माने में स्वाइप करने की आदत, तो आप एक फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। उसमें भी आपकी फ़ीस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग टोटली ऑन बैंक टू बैंक, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बाद में जब इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे ना वीडियो को, तो उसके बारे में बात कर देंगे, सारा ऑप्शंस भी आपको बता देंगे। लास्ट में आ जाते हैं आपके पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक जो है उसमें यूजुअली सब कुछ ही वर्चुअल होता है, सब कुछ ही सिस्टम नहीं है। पेटीएम का तो मतलब अजीब ही था पहले, मतलब वो फिजिकल केवाईसी भी करते हैं या एजेंट भेज देते हैं घर पे, लेकिन ये सब सर्विस फ्री होती है, ये बात याद रखना। तो ऐसा नहीं कुछ चार्जेस लग रहे हैं,
ठीक है, पेटीएम में भी वही मॉडल है कि आपको अगर आप वर्चुअली रखते हो तो आपको कोई फीस नहीं लगती, अगर आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर करते हो तो आपको फीस लगती है। अब इसमें बात करते हैं इनकम जनरेशन की। सेविंग्स तो हो रहे हैं, इनकम जनरेशन क्या है? तो इनकम जनरेशन जो है सेविंग्स अकाउंट का अगर आप इंटरेस्ट रेट गूगल अभी करोगे तो ये 3% to 4% आपको जाता है। अब देखो सिस्टम क्या है, बिलो 1 लाख ऐसे बोल्ड में दिख रहा होगा, क्योंकि सिस्टम क्या है ना कि नियो एक्स एक ब्रांडिंग है जो कि इक्विटास स्मॉल बैंक के साथ में, इक्विटास बैंक के साथ में उनका पार्टनरशिप है, और एक IDFC फर्स्ट बैंक करके जो आपने अमिताभ बच्चन की एड्स वगैरह देखी होंगी, ये दोनों 7% तक का भी इंटरेस्ट देती हैं सेविंग्स अकाउंट पे। लेकिन उसमें इनकम मतलब मनी क्राइटेरिया है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो यूजुअली 1 से लेके 4 लाख 5 लाख इस तरह से होते हैं। तो 18 साल के बच्चे अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों ही ढूंढोगे, पहली बात, समझ रहे हो? खैर उतने रुपए यूजुअली नहीं होते, इसीलिए इसको 3 to 4% मान सकते हैं। SBI में तो आपको 2.5%, 2.75% भी मिलता है। अब बोलोगे ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले बोला, वॉलेट में पड़े हुए पैसों से तो ये कुछ तो बेटर है ही। तीनों ही बैंक में आपको UPI का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब किसी भी नॉर्मल में खुलवाओ, जीरो बैलेंस खुलवाओ, पेमेंट्स बैंक में खुलवाओ, कुछ भी खुलवाओ, आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, स्कैन एंड पे वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे से लिंक कर सकते हो। तो अगर आप वो सब ऐप यूज़ कर रहे हुए बैंक का ऐप नहीं यूज़ करना पसंद करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब भी आपकी टेंशन ओवर हो गई कि आपके खर्च कैसे करने, वॉलेट में से कैश की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो हर जगह ही स्कैन एंड पे ऑप्शन मोस्टली अवेलेबल होता है। अब आते हैं कि ऑफर्स क्या हैं। जैसे सेविंग्स बस सेविंग्स की तरह नहीं देखना चाहिए, कभी कभी ऑफर्स को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑफर्स की तरह जो आपको मिलेंगे वो हैं डेबिट कार्ड ऑफर्स। डेबिट कार्ड ऑफर्स अब क्या? तो डेबिट कार्ड ऑफर्स आपको यूजुअली ICICI और HDFC में देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपने नोटिस किया होगा ना, ऑफर्स वगैरह आते हैं तो डेबिट कार्ड पे भी ऑफर आते हैं, तो ICICI और HDFC में आते हैं, क्योंकि वो दोनों ही प्राइवेट, दोनों ही टॉप 2 बैंक्स एक तरह से आप मान सकते हो। अगर आप फ्री अकाउंट का बात करो तो उसमें आपको कोटक 811 अकाउंट में, उसमें भी डेबिट कार्ड में आपको ऑफर्स दिख जाते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, मैंने नोटिस किया है खुद पर्सनली। ठीक है, अब आते हैं रिवॉर्ड्स। अब जैसे ऑफर्स तो हो गए, अब ऑफर्स तो आपको जैसे और भी किसी बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड पे कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। जैसे अब फाई अकाउंट का अगर ले लो तो फाई अकाउंट में था कि फ्लिपकार्ट पे आप एक्स्ट्रा सुपर कॉइन्स वगैरह यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब है, ये सब तो आते रहते हैं। लेकिन अब आते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ। तो रिवॉर्ड सिस्टम को अगर देखें तो ये दो में तो बहुत ही फेमस रहा है। एक तो SBI में आप बेसिक से बेसिक डेबिट कार्ड भी लेते हो जिसका 100 रुपये इशुएंस फी होती है, 100 रुपये प्लस GST, या 125 रुपये प्लस GST अभी, तो भी आपको कुछ SBI के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, कितने भी फ्री सस्ता कार्ड लो आपको मिलते ही हैं। दूसरा है जुपिटर में अभी 1% तक का आपको डेबिट कार्ड स्पेंड्स पे रिटर्न मिल रहा था। UPI पे भी थोड़ा सा उसमें चेंज है कि अब से आपको ऐसा प्रो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और मंथली एवरेज बैलेंस का उसमें भी फंडा आ गया है। उसके ऊपर एक फुल वीडियो आई, क्योंकि जुपिटर पे तो बनानी ही थी वीडियो। अब चलते हैं FD की तरफ। ये सेविंग्स अकाउंट के सेविंग्स इन्वेस्टिंग जो भी बात हो गई, FD की तरफ चलते हैं। FD जो है वो भी आपको अलग अलग तरह की मिलेगी। FD आपको मिल जाती है नॉर्मल बैंक अकाउंट में, या फिर आप कर सकते हो उसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर आप उसको कर सकते हो कॉरपोरेट में। और एक लास्ट चीज़ है कि कोई ब्रांड्स आजकल FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड दें। अब FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड बैंक्स भी देती हैं, लेकिन ये पूरा समझो कि कोई ब्रांड्स आजकल क्रेडिट कार्ड को एज अ प्रोडक्ट लाती है, लेकिन उसके लिए आपको FD करवानी पड़ती है उनके पार्टनर बैंक्स में। तो वो एक चौथा ऑप्शन हो गया आपके पास। बैंक FD में क्या है कि आपका जो बैंक है जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया है या नहीं भी खुलवाया है, तो वो आजकल FD का ऑप्शन देते हैं कि उसमें आप एक पैसे डाल दो और वो एक टर्म के लिए फिक्स हो जाता है, इसलिए उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। वो उस पैसे को फिर आप निकाल नहीं सकते, उसको वहीं पे छोड़ देना होता है।
दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या स्पेशल है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है क्योंकि वो छोटे स्केल के बैंक हैं, छोटे लेवल के बैंक हैं, तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए वो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट एफडी क्या है, कॉर्पोरेट एफडी है जैसे कुछ कंपनीज हैं, अब सारी कंपनीज तो ऐसा स्टॉक में अपना लिस्टिंग नहीं हो पाती, मान लो अगर लिस्टिंग नहीं हो पाती या उतने इन्वेस्टर स्टॉक से नहीं आ रहे हैं उसके पास, तो वो क्या बोलती है कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, जिससे आप जो पैसे लगाओगे उस पर एक फिक्स्ड रिटर्न आपको देने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दे देना, कोशिश की जाएगी, इसका गारंटी नहीं होता है। ठीक है, इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन आप रेटिंग के थ्रू, रेटिंग देती है अच्छी अच्छी कैटेगरी, यूजुअली AA AAA की अगर रेटिंग है, AA+ की रेटिंग है, तो ये सब बहुत अच्छी रेटिंग है। अगर ऐसी रेटिंग में आपको मिलता है किसी कंपनी का कॉर्पोरेट एफडी, तो उसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अब बात करते हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट्स की। नहीं, क्रेडिट कार्ड एफडी के बारे में अगर बात करें तो कुछ कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं कि उसको कोलैटरल मतलब कि आप अपनी एफडी जमा करा दो, उसके बदले में आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, और उससे आपको अगर क्रेडिट कार्ड पे आप डिफॉल्ट करोगे तो आपको एफडी से पैसे काट लिए जाएंगे। ठीक है। अब एफडी में जो इंटरेस्ट है वो आपको एनीवेयर अराउंड 4% से लेके 7% तक के देखने को मिल सकते हैं। अब देखो ये सारे ही जो बातें हैं ये सब एक जनरल बातें हैं ना, ये ऐसे नॉर्मल बातें हैं, ये एनुअल या सेमी एनुअल कंसीडर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कंसीडर किया जा रहा कि आप 10-10 साल तक अपने पैसे एफडी में ही छोड़ दो, वो उतना रिकमेंडेड भी नहीं है। नॉर्मल बैंक जो होते हैं, नॉर्मल बैंक बार बार मतलब जो स्टैंडर्ड आपके बैंक होते हैं, ICICI, HDFC, SBI, है ना, मतलब स्टैंडर्ड, वो सारे बैंक में आपको 5% के अराउंड का फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न मिलता है। एक बात और, कभी कभी ये लोग स्पेशल स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे स्कीम्स आया था, तो SBI में अभी चल ही रहा होगा, SBI में आया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में तिरंगा स्कीम करके आया, तो ये सब में आपको हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में मुझे क्योंकि पता है, पर्सनली थोड़ा सा उसमें ये किया था सेविंग्स, तो 6.1%, 6% की आपको उसमें इंटरेस्ट मिलती है। सीनियर सिटीजन को हमेशा ही 90% केसेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है 0.5% तक का, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो गया अगर आप किसी बड़े के को एडवाइस देने के लिए वीडियो देख रहे हो तो। दूसरी बात, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपको आराम से 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं मैंने पहले ही बताया, कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा, कॉर्पोरेट एफडी में भी आपको 7 to 8% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो सेफ नहीं है, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाना चाहिए आपको। वो जो है, जो बैंक्स में जो आप पैसे डालते हो, या आप वो क्रेडिट कार्ड लिंक्ड कंपनी वाले बैंक में डालो, नॉर्मल बैंक में डालो, या स्मॉल फाइनेंस बैंक में डालो, वो सिक्योर्ड होता है अप टू 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए तक। DICGC का आपने नाम सुना ही होगा, वो एक बॉडी है जो कि इंश्योर करती है आपके 5 लाख तक के रुपए। ठीक है। तो कॉर्पोरेट एफडी के जगह स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओ। उसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली ये ऑनलाइन नहीं होते, 95%। मुझे तो मिला ही नहीं, मैंने ऑनलाइन ढूंढा अपना पिन कोड एंटर करके, तो मुझे तो कोई ऑनलाइन एफडी सर्विस स्मॉल फाइनेंस बैंक की नहीं मिली, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम। अब आते हैं ऑफर्स के ऊपर। तो देखो एफडी में कोई ऑफर तो मिलता नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड बेस्ड जो एफडी आप कराते हो, यानी क्रेडिट कार्ड के लिए जो एफडी यूज़ करते हो, उसमें क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आप यूज़ कर सकते हो, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। अब नॉर्मल बैंक जो है वो नॉर्मल तरह के ही रेट्स देते हैं आपको, यानी 5% के अराउंड आपको एफडी पे रेट मिलेंगे, और उसके बदले आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो भी यूजुअली एकदम बेसिक वाला क्रेडिट कार्ड होता है, जो कि आपको 0.5%, 0.25% इस तरह के रिटर्न्स, इस तरह के रिवॉर्ड्स दे सकता है। ठीक है। वन कार्ड का यहाँ स्पेशल मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। वन कार्ड जो ब्रांड है वो आपको SBM बैंक के साथ मिलता है पार्टनरशिप में। सबसे पहला तो वो 6% का आपको इंटरेस्ट देता है, 6% से नीचे मैंने उसको देखा नहीं है, और अप टू 7.5% भी मैंने उसको स्पेशल एनिवर्सरी डे पे देखा हुआ है। तो 6 से 7.5% तक का आपको एनुअल रिटर्न, एक साल में रिटर्न मिल जाता है। और उसमें क्या है कि अगर आप 3 कैटेगरी में स्पेंड करते हो, तो टॉप 2 की कैटेगरी जो आपको होगी उसमें आपको 1% का रिटर्न्स मिलेगा,
जो कि नॉर्मल बैंक के कार्ड से दुगना है। 0.5%, 0.25% और 1%, तो लगभग दुगना रिटर्न्स आपको मिल जाता है। एक छोटा सा यहाँ पे एक बात ऑन करनी ज़रूरी है, जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें भी आप एफडी जैसा रिटर्न ले सकते हो, उसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोलते हैं। ये पहली बार मैंने पेटीएम पे डिस्कवर किया था। पेटीएम पे ऐसा लिखा हुआ था क्रिएट एफडी व्हेन द बैलेंस गोज अबव इतना, तो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने थोड़ा गूगल किया, यूट्यूब देखा, फिर मुझे पता चला ये तो ऑटो स्वीप फंक्शनैलिटी का दूसरा नाम है। उसमें क्या होता है कि आपका बैलेंस, मान लो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, मान लो 10,000 रुपये तो आप मिल ही रहे हैं, पॉकेट मनी आपकी बढ़ रही है, आपके उतने खर्चे नहीं है, लॉकडाउन में बस घर में पड़े हुए हो उस टाइप का, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसा सेट कर सकते हो कि ठीक है 10,000 रुपये तो तक तो सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी है, उससे ज़्यादा तो आपके कभी खर्च होंगे नहीं। तो 10,000 से ज़्यादा जब जब बैलेंस बढ़े तो वो एफडी वाला रिटर्न्स उसके ऊपर मिले। ठीक है, तो जितने आपके रुपए बढ़ेंगे उतने की आपकी एक तरह की एफडी क्रिएट हो जाएगी। अब एफडी में एक छोटा सा एक क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये इसको पहले तुड़वा देते हो आप टर्म से, तो बहुत लोग आपसे, कुछ लोग मतलब 50-50 मान लो, कुछ लोग आपसे फाइन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो जो नहीं लेते हैं वो आपको एक तरह से बेटर हुए, क्योंकि आपको जब पैसे की जरूरत पड़ी आप तुड़वा सकते हो एफडी को। ठीक है, अब आते हैं मेन वीडियो ख़त्म हो चुकी है अब जल्दी से शॉर्ट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 18 अगर आप जस्ट हुए हो तो ये सब आपको करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, वैसे वैसे आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स में ही हम लोग लिक्विड फंड्स की बात कर लेंगे। लिक्विड फंड जैसे नाम से ही क्लियर है, लिक्विडिटी बहुत है इसमें। लिक्विडिटी क्या, तो लिक्विडिटी उसको बोलते हैं कि आप जब चाहो पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कंपनीज में पैसे लगाने हैं, तो कंपनी में पैसे लगाने हैं, आपको तो उतना आइडिया है नहीं, लेकिन ये कंपनीज जो हैं वो आपसे फंड लेती हैं। ठीक है, और उस पैसे को ये इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास आइडिया है, इनके पास बैंक की नॉलेज है, इनके पास मार्केट की नॉलेज है, तो ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स अच्छे जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है, ये बात हो गया ऐसा म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के लिए, लिक्विड फंड में पैसे डालने के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन फ़ोनपे, कुबेरा, ये जो 2 ऐप्स हैं, इसमें डीमैट अकाउंट खुलवाना कंपलसरी नहीं है। तो आधार और पैन से ही काम हो जाता है, केवाईसी हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाह रहे कि आप डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाओ या उस पछड़े में पड़ो, तो फिर आप इसके तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि वो तो मेरा गोल है ही, मतलब उसमें तो इन्वेस्ट, स्टॉक्स में तो जाना ही है, मार्केट में तो डायरेक्टली मैं ही इन्वेस्ट करूंगा ही, डिलीवरी भी लूंगा, इंट्राडे भी करूंगा, वो सब के बारे में कभी खुल के बात करेंगे। तो उसके लिए आप सीधे ही मतलब ग्रो वगैरह में खुलवा सकते हो, या जीरोधा, स्टॉक्स, पेटीएम मनी, ये सारे ही ऑप्शन हैं आपके। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि एएमसी वाले में यूजुअली नहीं खुलवाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जोश तो होता है 18 में कि हम तो इतने इन्वेस्ट करेंगे, एएमसी चार्जेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे निकल जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप इन्वेस्ट ही ना करो अपने शुरू के कुछ सालों में, लेकिन आपको एएमसी भरनी पड़ जाएगी। समझ रहे हो एएमसी क्या होता है? तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि वो आपका अकाउंट में डीमैट अकाउंट मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो उसको तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ग्रो में वो फीस 0 है। अब स्टॉक्स में वो चेंज होती रहती है, कभी ऑफर में वो 0 कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। फिर अकाउंट ओपनिंग फीस भी होती है डीमैट अकाउंट की, ये, लेकिन ये सब प्रोसेस ऑनलाइन हो चुके हैं अब, ये आपने पहले ही वीडियोज़ वगैरह देख चुके होंगे। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेप चले जाते हो कि नहीं इंडियन स्टॉक्स में तो पैसे डाल रहे हैं, मन नहीं भर रहा और रिटर्न चाहिए, तो आप यूएस स्टॉक्स की तरफ देख सकते हो। उसमें भी आपको एक ऐप मिल जाएगी, बहुत ही फेमस, आपने 10 बार नाम सुना होगा, IND मनी करके। इसमें भी अकाउंट खुलवाना फ्री है। पहले तो ट्रांसफ़र के भी चार्जेस लग जाते थे नॉर्मल बैंक से, लेकिन अब क्या होता है कि ये SBM बैंक से इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। SBM बैंक का बहुत नाम सुनते हो ना, सुनोगे, सही है। खैर, तो उसमें भी आपके बहुत ही कम चार्जेस, विड्रॉल चार्जेस भी बहुत एकदम लो, एकदम ऐसा बहुत ही कम हो चुके हैं। अब बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड क्या है? तो गोल्ड जो है ना, अब गोल्ड ऐसा है कि इंडिया में शादी वादी तो रुकने वाली है नहीं, गोल्ड की इंपॉर्टेंस खत्म होने वाली है नहीं। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आप रखोगे तो आपको यूजुअली प्रॉफिट ही होगा। समझ रहे हो?
या फिजिकल गोल्ड में तो इन्वेस्ट और सेव नहीं कर सकते, वो तो ऐसा है कि अगर गहने पड़े हुए हो तो उसके ऊपर लोन वोन ले लो, कुछ फ़ायदा हो जाए तो वो दूसरा टाइप का है, या अगर आपके लॉकर में पड़े हुए हो तो किसी दिन ऐसा यूज़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़ायदा तो उसमें कुछ नहीं है क्योंकि उसमें आपको चार्जेस लग जाते हैं बहुत सारे। दो तरीके जो आप ले सकते हो वो है एक डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के वॉलेट्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, पेटीएम से आप डायरेक्टली ले सकते हो, और भी जार वार करके कंपनीज है वो सब में भी ले सकते हो। और दूसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो आरबीआई इशू करती है। बेसिकली आप एक प्राइस पर वो खरीद लेते हो, गोल्ड आपको डिलीवर नहीं होता है उसमें, बस एक बॉन्ड डिलीवर हो जाता है कि इतने गोल्ड, मान लो 1 ग्राम गोल्ड आज से मिस्टर एक्स का है, ठीक है। फिर वो जब आप बेचोगे तो वो आप वैसे ही वो सेल होगा 1 ग्राम उस टाइम के प्राइस पे। इसमें आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाती है जो कि 8 ईयर्स की होती है। उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल तक तो रखना ही पड़ता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बेस्ट बात क्या है जो डिजिटल गोल्ड में आपको नहीं मिलती है, कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल यानी 8 साल तक जब तक आप रखोगे तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये स्कीम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, कैची बनाने के लिए है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है, और ये 100% सेफ है क्योंकि ये आरबीआई गवर्नमेंट के ज्वाइंट वेंचर एक तरह से आप समझ सकते हो इसको। लास्ट में आते हैं एकदम ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा 15-15 साल रिटायरमेंट तक, तो उसको बोलते हैं पीपीएफ। अब देखो ईपीएफ की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 18 साल जाते कोई जॉब कर रहा है और ऐसी कंपनी में कर रहा है जो ईपीएफ वगैरह मेंटेन करने बोल रही है। तो पीपीएफ उस वही लगभग 90% सेम चीज़ है ईपीएफ, तो पीपीएफ समझ लो। पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपको रिटर्न्स तो ऐसे 7.1% के हिसाब से अभी मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पैसे जमा कराने हैं, इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। आप सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको साल के 500 या कुछ मिनिमम इन्वेस्ट करने ही होते हैं। और इसमें फ़ायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आपने पढ़ी होगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो आप कुछ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करके निकाल लो तो उसमें आपको मिलता है इंटरेस्ट जो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक तरह से P/R/T/100 करके आप कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसमें उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि ब्रैकेट के बाद ऊपर पावर होता है, समझ रहे हो। तो पावर आ गया मतलब ही एक्सपोनेंशियल तरह से आपके पैसे बढ़ेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिल जाता है आपको, ठीक है। इसमें आपने बहुत जगह सुना हो कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या है, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो सिंपली n का पावर होता है, तो उस तरह से आपके पैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट भी होता है इसमें। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये सब ऐसा गवर्नमेंट मानती है कि ये सोशल स्कीम है, मतलब पब्लिक के फ़ायदे के लिए है, पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगी तो उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तो टैक्स बेनिफिट देते हैं। टैक्स बेनिफिट क्या देते हैं, तो मुझे तो जहाँ तक याद है, मैंने जब रिसर्च की थी, अभी का तो देखना पड़ेगा, लेकिन 0 टैक्स लगता है आपको अप टू 1.5 लाख पर ईयर। तो अगर आपके पास 1.5 लाख पर ईयर की इनकम जनरेट हो रही है, मतलब उससे ज़्यादा हो रही है ऑफकोर्स, अब तो आप इतने हटा के इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप अगर इसको पीपीएफ में डालोगे तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1.5 लाख की आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगी आपके टोटल इनकम पे। अब आते हैं एनपीएस की तरफ। एनपीएस जो प्रोडक्ट है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। अब आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब पेंशन नहीं होती है, ग्रेचुइटी वगैरह होती है, और एनपीएस का सिस्टम आ गया है। एनपीएस का सिस्टम क्या है, तो जिस साल आप अकाउंट खुलवाओगे उस साल से लेके 60 ईयर्स के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक वो आपका पैसा लॉक्ड रहेगा। इसमें अलग अलग तरह के, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपका पैसा लगाते हैं, वैसे ही एनपीएस में भी फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा जो है वो अलग अलग तरह से लगाते हैं। आप ये चूज़ कर सकते हो कि किस में कितना % लगाना है, डायरेक्ट मार्केट में कितने % लगाना है, बॉन्ड्स में कितने % लगाना है, गवर्नमेंट में कितने पैसे लगाना है, उस तरह से आप चूज़ कर सकते हो परसेंटेज, वो आपके हाथ में। वो चूज़ करके सबमिट कर दो, सो जाओ लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वैसा नहीं है कि एक बार 60 साल के लिए फिक्स हो गया, आप इसको रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज भी कर सकते हो। फिर ये ऐसा 60 ईयर्स के बाद आपको एक लमसम अमाउंट पूरी मिल जाएगी आपको,
और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेंगे 60 ईयर्स के बाद से। ठीक है, तो ये ऐसा टोटली एक तरह से पेंशन की तरह काम करती है। तो इतना ही है। और एक लेंडिंग लास्ट ऑप्शन, जो कि भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें हर जगह लिखा होता है कि हम कुछ रिस्क नहीं लेंगे मतलब, लेकिन एक तरह से आप ये मान सकते हो क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, भारत पे है, क्रेडमिंट है, मोबीक्विक का एक्स्ट्रा है, ये लोग क्या बोलते हैं कि बस जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उसी को हम लोग दे रहे हैं लोन्स। ठीक है, ये आपसे पैसे लेते हैं और ये लोन मतलब ये बैंक की तरह ही काम करते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को है कि बैंक में नहीं मिल पाता है लोन जल्दी, लेकिन ये सारे जो कंपनीज हैं वो यूजुअली ईजी तरह से दे देते हैं लोन। तो उस तरह से आपको पैसे यूज होते हैं और आपको एनीवेयर बिटवीन 9 to 13% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन ये भी उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये भी किसी पार्टनर के थ्रू ही करते हैं। और अब आपको तो नहीं पता ना कि कितने क्रेडिट स्कोर, ये तो लिख देते हैं कि हम बस हाई क्रेडिट स्कोर वाले को ही लोन देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर बाय। होप सब समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। इसको तोड़ तोड़ के भी और आगे बातें करेंगे। और सेविंग इन्वेस्टिंग करो, बहुत अच्छी आदत है।